दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबकी डिमांड पे आज हम लोग YouTube पे एक चैनल बनाने जा रहे हैं। चैनल पे ध्यान से पढ़िए, ये समय को ख़राब मत करिए। गोल्डन टाइम है, वैकेंसीज़ आपके लिए रुकेंगी नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है जो मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए फ़िलहाल एक छोटा सा सपोर्ट करिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने घर में जितने लोग हैं सबसे ये चैनल को क्या करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। मुझे ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखे, ऐसा आप लोग का प्यार है, ये हो जाएगा। फ़िलहाल आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ रहे हैं, इधर देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं पिछले 3 दिनों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी बात हुई कि भाई गंगा नदी के बारे में कुछ बताओ। तो किताबों में क्या होता है, लिखा रहता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। मैंने इसका डायग्राम बनाया, अब डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे गंगा नदी के बारे में, या इसी को हम लोग बोलते हैं गंगा ड्रेनेज पैटर्न। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, गंगा, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, थोड़ी सी यूट्यूब है, हम लोग को बार बार रब करना पड़ेगा। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं या गंगा ड्रेनेज पैटर्न। सबसे बड़ी बात, किसी बच्चे से पूछो गंगा नदी के बारे में कुछ बताओ तो पहला शब्द आता है, सर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी गंगा नदी है ये ग्लेशियर से आती है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं, जब आप डायग्राम देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है गोमुख ग्लेशियर। ये दोनों समझ में आ गया। अच्छा, अब हुआ क्या, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकली जिसका नाम था भागीरथी। क्या नाम था मेरे भाई, भागीरथी। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, परेशान मत होइएगा। अच्छा, और गोमुख ग्लेशियर से एक धारा निकली जिसका नाम था जानवी। क्या नाम था, जानवी। ये जान से आप लोग को याद रहेगा, आप लोग की भी कई जान होती है, जानवी। रिपीट करता हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकली भागीरथी, गोमुख से एक धारा निकली जानवी। ठीक है, अच्छी बात है, ये दोनों यहाँ पे आके मिल गई। ठीक, अब भागीरथी ने इसको अपने में समा लिया, ये दोनों संयुक्त यूनाइटेड एक अब होके आगे बढ़ी, एक होके आगे बढ़ी। अब इसका नाम, अब पूछेंगे दोनों एक हो गई तो नाम अभी भी क्या रहा, नाम भागीरथी ही रहा। कोई समस्या। अब एक और धारा यहाँ पे आके इससे मिली, किससे मिली, भागीरथी से। कौन सी धारा मिली, हाँ कौन सी धारा मिली, भेलंगना। भेलंगना, ठीक, भेल से याद रखिएगा, भेल एक बहुत बड़ी नवरत्न कंपनी है। चलिए, भेलंगना भागीरथी से मिली। कहाँ मिली, यहाँ पे, इस पॉइंट को जहाँ याद रख लीजिएगा, यहीं पे आपका टेहरी डैम बना है। कौन सा डैम बना है, टेहरी डैम। कहाँ पे, जहाँ भागीरथी किससे मिलती है, भेलंगना से। और भागीरथी याद रख लीजिएगा, ये सुपर पावरफुल है, सबको अपने में समा लेती है, इसको फिर संभाली और आगे बढ़ गई। कोई समस्या यहाँ तक। किताबों में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, डायग्राम से देखिए बहुत आसानी समझ में आता है। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये इधर आ गई, अब इधर आके याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयागम। और देव प्रयागम के बाद गंगा नदी का नाम, मतलब देव प्रयागम के बाद एक शब्द आता है रिवर गंगा। इसके पहले गंगा का नाम नहीं आता है। अब मेरे भाई देव प्रयागम क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे, अभी देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपसे कोई भी पूछे देव प्रयागम क्या है, तो देखिए एक धारा आ रही है जिसका नाम है अलकनंदा। मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ, अलकनंदा। फिर से समझिएगा, ये धारा आई अलकनंदा, ये धारा आई कौन सी बताइए, भागीरथी। तो जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल गए उस जगह को हम लोग ने नाम दिया देव प्रयागम। ये पंच प्रयागम में से एक है। अब पंच मतलब 5 और प्रयाग मतलब जहाँ मिलन हो। आगे देखते हैं, तो ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे रुद्र प्रयागम। कोई समस्या। तीसरे नंबर पे बताइए, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे, यहाँ विष्णु, यहाँ नंद, यहाँ कर्ण। देव प्रयागम, रुद्र प्रयागम, कर्ण प्रयागम, नंद प्रयागम, विष्णु प्रयागम। क्या समझे, इन
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों को मिला के हम लोगों का बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, कोई समस्या? पंचप्रयाग इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है, इसका, इसका और इसका। कोई समस्या यहाँ तक? अब सबसे बड़ी बात बताएं। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछे पहला कि देवप्रयागम में कौन सी दो धाराएं मिल रही हैं, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनी? देवप्रयागम। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। अब आगे देखिए, अब रुद्रप्रयागम, यहाँ पे एक छोटी सी धारा आती है, याद रख लीजिएगा, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी यही वो धारा है जिसके पास आपका फेमस मंदिर भी है, ठीक है। मंदाकिनी किससे मिली बताइए? अलकनंदा से। कहाँ पे? रुद्रप्रयागम में। तीसरा, ये क्या है आपका? कर्ण। कर्ण में याद रख लीजिएगा एक धारा है जिसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। किससे मिली? अलकनंदा से। तो वो जगह क्या बन गई? कर्णप्रयागम। ये है नंद। नंद में एक धारा है जिसका नाम है नंदिका या नंदना। नंदना किससे मिली? अलकनंदा से। कहाँ पे? नंदप्रयागम में। और पांचवा है विष्णुप्रयागम। विष्णुप्रयागम में एक धारा है ढोली गंगा। ढोली गंगा किससे मिली? अलकनंदा से। कहाँ पे? विष्णुप्रयागम में। हो गया। और इसके भाई ये गंगा नदी आने से पहले है, इसके बाद अब यहाँ गंगा शब्द आया, गंगा नदी आई, गंगा अस्तित्व में आई, और इसके पहले ये सब धाराएं हैं और कुछ नहीं है। कोई समस्या? एक छोटा सा रिवीजन ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, इसको लिखिएगा, तुरंत देखिए। पहला गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, यहाँ जानवी, यहाँ भागीरथी, दोनों आके मिले, नाम भागीरथी रहा। भागीरथी से कौन सी मिली? भिलंगना, मगर नाम भागीरथी रहा। कोई समस्या? भागीरथी को नहीं भूलना है, अलकनंदा को नहीं भूलना। भागीरथी से अलकनंदा मिली, कहाँ मिली? देवप्रयागम। कोई समस्या? ये आपको बता चुका हूँ। देवप्रयागम, प्रयाग मतलब संगम, भागीरथी का और प्लस अलकनंदा का। चलिए, रुद्रप्रयागम में कौन सी नदी बताइए? मंदाकिनी और अलकनंदा से ही सब मिल रहे हैं, तो रुद्रप्रयागम। कर्णप्रयागम में पिंडार और अलकनंदा। कोई समस्या? आपको मैप में दिख रहा है, अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। चौथे नंबर पे कौन सी है? नंद में नंदना नदी और अलकनंदा। और पांचवें नंबर विष्णुप्रयागम में सबसे सिंपल आपकी कौन सी? ढोली गंगा और अलकनंदा। ये आपके 5 प्रयाग हो गए। इनको हम लोग ने नाम दिया है, याद रख लीजिएगा, पंचप्रयागम। और इसके बाद देवप्रयागम के बाद जो गंगा नदी है, तब यहाँ गंगा अस्तित्व में आई। ये गंगा शब्द आने से पहले का मैप है, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग आगे गंगा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, गंगा के डेल्टा, गंगा नदी का पूरा ड्रेनेज पैटर्न, इसके आगे का हम लोग दूसरे डायग्राम में पढ़ेंगे। मगर जब इतना याद हो जाएगा तभी मजा आएगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलता है, ये डायग्राम हम लोग ने बनाया, समझा, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।